हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं मनु शर्मा एमएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। समाजशास्त्र, अगर आप यूपी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर स्टेट का कोई सब एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जो आज से सीरीज स्टार्ट की है मैंने, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंप्लीट क्वेश्चन करें, लास्ट तक वीडियो देखें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस अवस्था में बच्चे का परिवार के साथ-साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुकों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वो अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण अवस्था या किशोरावस्था? हमेशा बोलता हूँ कि मेरी क्लास करने के लिए आपको पेन कॉपी की ज़रूरत होती है। पेन कॉपी लेकर के बैठें और अपना आंसर खुद लिखें, ताकि बाद में आपको पता चल सके कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है किशोरावस्था, और आप लोगों ने भी नोट कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसका जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, सभी को पता है कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्सियोलॉजी नाम किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी, धुर्ये, या फिर श्रीनिवास, या डीपी मुखर्जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देना है, और इसका सही आंसर है डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मीड के विचार से स्व का हिस्से हैं? हम और वह, मैं और वह, मैं और मुझे, मुझे और हम। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, और इम्पोर्टेंट भी है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत इजी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव, जो कि कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में चार अवस्थाएं मौखिक, खुदाजन, एडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कूले मीड, या फिर एम मीड, या फ्रायड? क्वेश्चन नंबर फाइव, और इसका सही आंसर है सी एच कूले। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन और कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, तो उसके लिए आप मेरे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम यही है जो मेरे चैनल का नाम है, यानी कि एमएस एकेडमी के नाम से है। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। डेली ठीक 9 बजे शाम को क्लासेज होते हैं, रेगुलर क्लासेज, और कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट क्लास, और सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाते हैं। अगर करना है तो आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है बी, सभ्यता। नेक्स्ट, किसने भौगोलिक पर्यावरण को संपूर्ण पर्यावरण का वह भाग माना है जो पूर्णतया प्राकृतिक है? भौगोलिक पर्यावरण को संपूर्ण पर्यावरण का भाग जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न, अर्निंगकॉफ, या फिर लैंडिस? क्वेश्चन नंबर सेवन, और इसका सही आंसर है बी, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर एट, संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? वो बताना है आपको। संस्कृति वो है जिसे हम प्राप्त कर लिए हैं, और सभ्यता वो है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। संस्कृति का संबंध बुद्धि से है, और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। संस्कृति गौण है, परंतु सभ्यता प्राथमिक है। वह जो है वही संस्कृति है, और हमारे पास जो कुछ भी है सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर आठ, और इसका सही आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि चौथा वाला।
लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है हम सीखते हैं कि हम कौन हैं, ये बताना है आपको स्वभावना के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या फिर हमारे साथ दूसरे लोगों के अनुभव के द्वारा, अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी परिकल्पना द्वारा या कल्पना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही आंसर है हमारे साथ दूसरे लोगों के अनुभव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 जब भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, ये किसका मामला है? किस टाइप का मामला है? समाजीकरण का है, पुनर्समाजीकरण का है, प्रत्याशी समाजीकरण का है या फिर वयस्क समाजीकरण का है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रत्याशी समाजीकरण। पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी-अभी हुआ है, या बच्चे ने जन्म लिया है, या व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, या फिर बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः समाजीकरण और इसका सही आंसर है सी। मीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। मीड के अनुसार क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा ऐसे। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 सामाजिक अनुभव की उपस्थिति में भी आत्म स्व यानी कि उभर सकता है। आत्म यानी कि स्व लोगों को दूसरों के साथ वार्तालाप का अनुमति नहीं देता। मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। मस्तिष्क मानस तथा आत्मन को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर है 13। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे को दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। मीड कूले फ्रायड जोड़ में से जो सही है वो है कूले। समाजीकरण का तात्पर्य है, क्या है समाजीकरण का तात्पर्य? शैशवावस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी तीसरा वाला इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज एक उदाहरण है किसका? सामूहिक प्रतिनिधान का, सामूहिक चेतना का, सामूहिक उन्मेष का या फिर सामूहिकता का? इसका सही आंसर है बी, यानी कि सामूहिक चेतना का। क्वेश्चन नंबर 16 किसने कहा कि संपूर्ण पर्यावरण मनुष्य के अनुभव में एक जटिल समग्रता है? संपूर्ण पर्यावरण। वार्ड, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एंड गिलिन या फिर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 16 इसका सही आंसर है बी, मैकाइवर एवं पेज। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यानी गलत कथन का चयन करना है। 4 कथन दिए हुए हैं। व्यक्ति में पाए जाने वाले सभी गुणों का योग उसका व्यक्तित्व है, या व्यक्तित्व एक गतिशील धारणा है, या फिर व्यक्तित्व अर्जित है, या व्यक्तित्व अमूर्त है? क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर है ए। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने प्रतिपादित किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉयलेट एंड ग्वेरी, थॉमस बकल, मॉन्टेस्क्यू या फिर रेडजेल? क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर है ए, यानी पहला वाला। चुनौतियों के प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ओडम, बीरस्टीन या रेडजेल या टॉयनबी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है डी, टॉयनबी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी सत्य है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 भौगोलिक प्रभाव सदैव निश्चित होता है, भौगोलिक कारकों का प्रभाव साधारण होता है, भौगोलिक कारकों का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, या फिर उपर्युक्त सभी सत्य हैं? इसका सही आंसर है सी, भौगोलिक कारकों का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। हर्स्कोविड, लोवी, मैकाइवर और लिंटन इनमें से कौन सा सही है? इसका सही है ए, हर्स्कोविड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति में हस्तांतरण का गुण है, संस्कृति केवल अभौतिक होती है, संस्कृति में प्रतिकूलन का भी
गुण निहित है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 का इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2, ये और ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के रूप में, और ये सूची से संबंधित क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं और दूसरे तरफ विचारक दिए हैं। 23 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा, तो इसका मिलान करना है। पुस्तक है और इधर विचारक है, और इसे देख करके आराम से जो है आपको आंसर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और हमेशा कहता हूँ कि जो बुक्स वाला टॉपिक है, उसे अच्छे से आप तैयार रखें, और साथ ही साथ अवधारणा वाला टॉपिक है, यानी सिद्धांत और जनक, या ये वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर जीआईसी का देने वाले हों, या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, या अदर स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम, जहाँ पर समाजशास्त्र सब्जेक्ट के रूप में है। तो 23 नंबर का आंसर आपको खुद देना है, बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 किसका कथन है कि संस्कृति प्रतीकात्मक निरंतर संचयी एवं विकासमान प्रक्रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। प्लूखॉन, लेस्ली व्हाइट, मॉर्गन, या फिर मैकाइवर। 24 का सही आंसर है बी, लेस्ली व्हाइट। संस्कृति के विकास के आरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था का उल्लेख किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और जो भी स्टूडेंट मेरे ऐप से जुड़े हुए हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चन पता होगा और वो सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है डी, मॉर्गन। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या है? शारीरिक रचना है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, या सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष है, या फिर सभी? इसका जो है डी, यानी कि व्यक्तित्व में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, सभी। व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। ये किसका कथन है? चारों ऑप्शन दिए हैं, आराम से पढ़ करके अपना आंसर नोट करिए, उसके बाद फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। 27, और किसी भी स्टूडेंट को अगर कंप्लीट क्लास करनी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9997123632, क्योंकि सभी को पता है कि पीजीटी के एग्जाम में अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, यानी अभी भी 3 से 4 महीने का टाइम है, और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं रेगुलर तरीके से, तो आप जुड़ सकते हैं। 27 का सही आंसर है ए, नेपियर एंड कॉन्सवर्थ। संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान-प्रदान का रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा किसने कहा है? पेरिस जेम्स बेनेडिक्ट, या फिर कूले? 28, और इसका सही आंसर है रूथ बेनेडिक्ट। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्नांकित में से कौन-सा कारक सत्य है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राणीशास्त्रीय कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। मानदंड का संबंध है समाज से, समुदाय से, समिति से, या फिर किसी से भी नहीं। इसका सही आंसर है समाज से। फिर से 31 के रूप में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सूची के रूप में आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इधर दिया है सावयवी मूल, विशिष्ट मूल, सामाजिक मूल, सांस्कृतिक मूल, और इधर औग, विधवा पुनर्विवाह, परंपराएं, प्रतीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, और इसका सही आंसर है, मिलान करना है। आपने मिलान कर लिया होगा और आंसर भी अपना नोट कर लिया होगा। तो 31 का जो सही आंसर है वो है सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, और ये भी सूची के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 32। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। ये ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो मुझे पता है ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपको खुद देना है। चारों ऑप्शन ये रहे, आप देख लीजिए चारों ऑप्शन यहाँ पर एक बार। आराम से वीडियो को पॉज करके और इसका कंप्लीट आंसर आप देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं मिलाने के लिए, ठीक है? ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और कई क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। एक तो किताबों से संबंधित, एक सिद्धांत और जनक से संबंधित। 33 देखिए, 33 जो क्वेश्चन है
वो भी सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ये देखिए बुक से संबंधित है, एक तरफ बुक्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए हुए हैं। इसे भी आपको ही करना है, इसका आंसर भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 और ये रहे इसके चारों विकल्प। नेक्स्ट 34 सामाजिक मानदंड क्या है? सामाजिक मानदंड क्या है? सब लोग जिसका पालन करते हैं, यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। ये सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं को निर्देशित करता है। 34 और इसका सही आंसर है डी। 35 कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है ये। कथन कारण वाला मैंने बताया है किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। और ऐप से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पेड क्लास जो लोग ले रहे हैं, अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल गलत नहीं होते, बहुत ईजी ट्रिक है इनकी। मानदंड एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार है। केवल धार्मिक संस्थाएं मानदंड एवं मूल्य सिखाती हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन-सा सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 उसका सही आंसर है सी यानी ए सही है और आर गलत है। ये वाला गलत है और ये वाला सही है। कथन सही है, कारण गलत है, ये इसका मतलब हुआ। समाज वह रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा और इसका जो सही आंसर है वो है डी किम्बल यंग। किसने कहा कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से मैंने एक सीरीज शुरू की है, जैसा कि आज फर्स्ट सीरीज थी और रेगुलर बीच-बीच में क्लासेस मैं लाता रहता हूँ, क्योंकि डेली तो नहीं ला पाता, क्योंकि डेली मैं ऐप में क्लासेस दे रहा हूँ शाम को 9 बजे। तो आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना है। बाकी ये सीरीज पूरी चलती रहेगी मेरी यूट्यूब में, तो आप जुड़ जाएँ। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। 37 का सही आंसर है मार्गरेट मीड। वह प्रक्रिया जिसमें समानतः समाजीकृत किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा उसी समय में समाजीकरण कर रहे व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण, विसमाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विपर्य समाजीकरण। 38 38 का सही आंसर है सी पुनर्समाजीकरण। फिर है फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39। और इदम अहम परा अहम या कामवृत्ति, इनमें से कौन सा करीब है, नजदीक है? इसका सही आंसर है ए इदम। क्वेश्चन नंबर 40 सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। दबाव समूहों के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से, वरिष्ठों के भय से। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, इसका सही आंसर है समाजीकरण से जो है उन्नत किया जा सकता है। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं भी अवधारणा आ जाए या बुक्स वाला क्वेश्चन आ जाए, उसे हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। सोरोकिन, दुर्खी, मर्टन या मार्टिनडेल। 41 का सही आंसर है सी यानी कि मर्टन। सामाजिक मूल्य पैमाना है किसका? सामाजिक विकास के माप का, सामाजिक उत्विकास के माप का, सामाजिक व्यवहार के माप का, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है सी सामाजिक व्यवहार के माप का। सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी कारपेंटर, हर्जगोविट्ज या टॉयलर या जिमरमैन। 43 और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करता है। पर संस्कृति ग्रहण संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को या जीवन पद्धति में परिवर्तन को या राज्य तंत्र में परिवर्तन को। 44 का आंसर देना है आपको और इसका सही आंसर है ए।
अच्छा खासा टाइम मिल चुका है आपको पीजीटी की तैयारी के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जीआईसी के भी फॉर्म इसी महीने में यानी संभावना है अक्टूबर में ही आ जाएंगे आयोग के द्वारा यानी लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगे ये। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है जीआईसी में। तो सब्जेक्ट हर जगह यही है, आप अच्छे से तैयारी करें, चाहे आपका नेट हो या फिर पीजीटी हो या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई सा भी पद है, वो सभी के लिए सब्जेक्ट यही आता है। आप लोग अच्छे से जुट जाएं, दिन रात मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आदर्श नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जनरीतियां, प्रथाएं, विधि या फिर प्रचार। क्वेश्चन नंबर 45 और इसका सही आंसर है डी, प्रचार। मानव के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? परंपरा, संस्कृति, सभ्यता या फिर प्रथा। 46 और इसका सही आंसर है बी, संस्कृति। समाज में आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान कौन सा है? समाज में आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान कौन सा है? व्यवहार जो सब सदैव प्रदर्शित करें, व्यवहार जिनका सब हमेशा पालन करें, लोगों के विचार की व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के विचार की व्यक्ति वस्तुतः कैसा व्यवहार करते हैं। 47 का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, जो कह रहा है कि जब दो भिन्न समूहों के सदस्य मिलते हैं और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। पारस्परिक विनिमय, पर संस्कृति ग्रहण या प्रतिसंवतीकरण या फिर संस्कृति ग्रहण। 48 का आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसका सही है पर संस्कृति ग्रहण। फिर है, संस्कृति क्या है? अनुकूलनशील, एकीकृत, लचीली या फिर सभी। तो इसका आंसर बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। और फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। सभ्यता के उद्गम स्थल रहे हैं घाटियां, मैदान, पठार, पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही आंसर है ए, घाटियां। जैसे सिंधु सभ्यता घाटी ना, मिस्र की घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सब घाटियों के ही आधार पर रही है। संस्कृति के दो पक्षों इडोस और इथोस का उल्लेख किसने किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 और इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। तो सही आंसर है इसका, वो है बी, क्रोवर। मानदंड जब संस्थानिक हो जाते हैं तब क्या होता है? प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है, प्रत्येक अवसर पर अनुसरण नहीं किया जाता, आंशिक रूप से प्रत्येक अवसर का अनुसरण किया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 52 का सही आंसर क्या है? आपने नोट कर लिया होगा, सही आंसर है सी। 53 व्यक्तित्व प्रकारों का एक प्रारूप यथा अंतः निर्देशित, परंपरा निर्देशित, बाह्य निर्देशित प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करते हुए यह प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ये बताना है आपको। मीड, रिजमैन, डेनियल हॉर्नर या फिर पार्सन्स। 55 तो 53 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है डेविड रिजमैन। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा, पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? अंतःक्रिया, संस्कृति, क्षेत्र, सामूहिक जीवन। 54 और इसका सही आंसर है बी, संस्कृति। संस्कृति के माध्यम से ही मानव समाज अन्य समाज से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 55, समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन पर्यंत या फिर विभिन्न अंतरालों में? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को अभियांत्रिकृत करता है क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण या फिर समाकलन या समाजीकरण या फिर समंजन। 56 का सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है सी, समाजीकरण। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ें फिर इसके बाद आंसर दें। आपको बता दूं, अच्छा खासा पीजीटी के लिए टाइम मिल चुका है आपको। रेगुलर तैयारी करिए, ऐप से जुड़ना है अगर आपको तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली 9 बजे रेगुलर क्लासेज होती हैं।
साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, यानी कंप्लीट, चाहे आपका पीजीटी का एग्जाम हो या जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या नेट का। 57 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। जब किसी विशेष समाज में मूल्यों का अध्ययन उस समाज के लोगों की संस्कृति द्वारा बनाए गए मूल्यों के आधार पर किया जाता है तो क्या कहलाता है? स्वसंस्कृति केंद्रीयता, या फिर संस्कृतिकरण, या सांस्कृतिक सापेक्षवाद, या सांस्कृतिक अंतःग्रहण। 58 का सही आंसर है सी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 59। एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है, उसे क्या कहा जाता है? भावपरक संस्कृति, उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, यथार्थ संस्कृति। इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है इसका सी, प्रतिसंस्कृति। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आप। ये हमारा लोगो है ऐप का, एमएस एकेडमी के नाम से। आप जो है डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन कैसे लगे वो आपको बताना है, ताकि मैं इसी तरीके, अगर ठीक लगे तो इसी तरीके से वीडियो में लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए